हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी होंगे। आशा करती हूँ मैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर के फ्रॉम 8th ग्रेड। ये इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज ये 8th ग्रेड में से है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट लिखा है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि whom did the woodcutter not see in the bell। सुनना ध्यान से, इसमें पूछा गया है आपसे किसको, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि किसको वुडकटर ने उस वेल में, उस कुएं में नहीं देखा है। तो यहाँ पर जरा देखिए, एक लिखा हुआ है बेटा ये 8th ग्रेड में से है और आई थिंक 8th वाले बच्चों को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि 8th ग्रेड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मुझे तो नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब यहाँ पर देखना ज़रा, आ मंकी, आ टाइगर, आ स्नैक, आ रैबिट, किसको नहीं देखा था? जिसने लेसन पढ़ा है वो तो आसानी से बता ही देगा। राइट आंसर इज रैबिट। हु हेल्प्ड द वुड कटर फर्स्ट। वुड कटर की सबसे पहले मदद किसने करी थी? तो मंकी ने करी थी। किसने करी थी? मंकी। मंकी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू। अगर आप किसी को ट्रबल में देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आस्क समवन टू हेल्प हर और हिम, किसी को बुलाएंगे उसकी मदद के लिए। वेट फॉर समवन टू हेल्प हर और हिम, उसकी मदद के लिए आप इंतज़ार करेंगे, या तो ट्राई टू हेल्प हर और हिम, आप वहाँ पर उसकी हेल्प करने का कोशिश करेंगे, या फिर मूव अवे फ्रॉम देयर, या फिर वहाँ से भाग जाएंगे। तो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू। मुझे पता है कि आप क्या करना पसंद करेंगे अगर हम लिखने में बोलें तो। ऐसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ट्राई टू हेल्प हर और हिम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस, पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको एक एडजेक्टिव वर्ड यूज लेना है। तो आप पुअर वुड कटर वाज कटिंग द ट्री। तो यहाँ पर देखिए वुड कटर, ट्री, पुअर और कटिंग में आपको बता दूं बेटा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो आपकी नाउन को मतलब और ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में बताता है, क्लैरिफाई करता है, मॉडिफाई करता है उसको। ओके, तो यहाँ पर जो नाउन है वो वुड कटर है। वुड कटर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो गरीबों से और अच्छे से बताया जा रहा है। तो शी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस, द ब्लैंक वाज अनग्रेटफुल। कौन था उस पूरे झुंड में अनग्रेटफुल? सबने उसकी मदद करी लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं करी। राइट आंसर है ज्वेलर। स्पेलिंग सही लिखना, ज्वेलर। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। 8th ग्रेड के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है। द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम जॉब। उसने एक बहुत ही लंबा रास्ता तय किया एक जॉब को ढूंढने के लिए। द प्रिंसेस ब्लैंक वर लॉस्ट। प्रिंसेस का क्या गुम गया था? ऑर्नामेंट। यहाँ पर ए मत लिखना, ओ लिखना। ये ए लिखा है ना, ओ लिखना है। ऑर्नामेंट्स, आभूषण। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? इसको आप 2 बार में पढ़ रहे हो 8th वाले, तो आप इसके लिए मोर यूज करना, ER मत लगाना। मोर कंफर्टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्स हाउस स्टेट इज। आपको बताना एक्स हाउस स्टेट का सिनोनिम। तो यहाँ पर टायर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लिखे हैं, ये आपके ना 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं। What did the tiger present the woodcutter? बाघ ने लकड़हारे को क्या भेंट दिया? So the tiger presented him a set of gold ornament. उसने क्या किया? बाघ ने उसे सोने के आभूषणों का एक सेट प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट्स फॉर द वुडकटर। कौन जो है बहुत सारे मतलब फल लकड़हारे के लिए मीठे मीठे फल लेकर आया था, उसने गिराए थे। सो द मंकी ड्रॉप्ड सम फ्रूट
फॉर द वुड कटर। बंदर ने लकड़हारे के लिए कुछ मीठे फल जो हैं गिराए थे, लेकर आया था। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का अपोजिट क्या होता है, अनग्रेटफुल का। ठीक है, सो अनग्रेटफुल की जो अनग्रेटफुल जो होता है, इसका विपरीत शब्द अगर आप देखेंगे तो इसमें ही मिल जाएगा। अगर आप इसमें से उपसर्ग हटा देंगे अन, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका ग्रेटफुल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, गिव ऑन वर्ड फॉर। इसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जैसे मैंने बोला, अ बिल्डिंग वर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट। एक इमारत जहां अपराधियों को सजा के तौर पर रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे अपन प्रिजन, मतलब जेल। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपके 3-3 नंबर के इसमें आते हैं क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ इसे ध्यान से करिएगा। चलिए, व्हाट डिड द स्नैक आस्क द वुड कटर टू डू टू सेव क्वींस लाइफ। सांप ने लकड़हारे से रानी की जान बचाने के लिए क्या करने को कहा। सो द स्नैक आस्क हिम टू टच हर फोरहेड विथ हिज एक्स। लकड़हारे ने बोला, लकड़हारे को बुलाया गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से स्पर्श कर रानी के माथे पर स्पर्श करने को बोला था। 16 क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। जब वुड कटर ने मदद मदद चिल्लाया था, तो वुड कटर ने क्या किया था। सो ही peeped into the bell. He saw a monkey, a tiger, a snake, a jeweler trapped in it, and he helped them to take out. ये होता है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लकड़हारे ने जब मदद मदद की आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया। सबसे पहले तो उस कुएं में झांका, उसने मंकी, टाइगर, स्नैक और एक ज्वेलर को देखा, ट्रैप्ड इन इट, जो उसमें फंसे हुए थे, एंड उन्होंने जो है उसे मदद के लिए बुला रहे थे और उसने उसकी मदद की। हेल्प देम आउट। अब यहाँ पर दिया हुआ है 17 क्वेश्चन कि इन द स्टोरी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द स्टोरी इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट डू यू हैव डन टू द वुड कटर। देखिए ये बोला जा रहा है कि कहानी में यदि आप जौहरी की जगह होते तो आप लकड़हारे के साथ क्या करते। सो इफ आई वुड इन द प्लेस ऑफ ज्वेलर देन आई वुड हैव फर्स्टली आस्क्ड टू वुड कटर इज द ज्वेलर योर्स और वेयर यू फाइंड दीज। आप सबसे पहले यदि जौहरी की जगह के स्थान पर होते ना, तो सबसे पहले लकड़हारे से पूछता, क्या पूछते हैं आप उससे कि क्या ये आभूषण तुम्हारा है, ठीक है, या तुम्हें कहीं से मिला है। दैट आई वुड टेक इट एंड गिव हिम मनी, एंड मैं उससे ले लूँगा और उसे पैसे दे दूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ आप करते, नहीं करते तो भी करते। द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट आर गिवन बिलो। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। देखिए यहाँ पर ग्रेट की पहले से दी हुई थी, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। अब आपको दो की बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, तो कर लेना। स्वीट का हो जाएगा क्या, स्वीटर, और सुपरलेटिव हो जाएगी स्वीटेस्ट। यही वहाँ यहाँ नीचे देखना, लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पर आगे दी हुई है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहले बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। तो क्वेश्चंस फर्स्ट बोल रहा है कि when the woodcutter went for a long journey in search of job, his parents were not at home. Write a message on his behalf to inform his parents about the same. मैं आपको सिंपली भाषा में बताती हूँ। क्या होता है, जब लकड़हारा नौकरी की तलाश में एक लंबी यात्रा पर गया था, तो उसके माता पिता घर पर नहीं थे। उसके माता पिता को इस बारे में सूचित करने के लिए उसकी ओर से एक पत्र लिखना है। कुल मिलाकर वो आपको लेटर लिखने को बोल रहे हैं। सो डियर मदर एंड फादर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आप ये संदेश अच्छी अवस्था में प्राप्त कर रहे होंगे। आई वॉन्ट टू लेट यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हैव एम्बेड ऑन अ लॉन्ग journey in search of work
I know you were not at home when I left, but please do not worry about me, and I will do my best to find a good job and support our family. I will be in touch as soon as I have any news. Take care of yourself with love. यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंने एक काम ढूंढने के लिए एक लंबा रास्ता चुना है और मुझे पता है कि आई नो यू वर नॉट एट होम, आप घर पर नहीं थे एंड मैं निकल गया, तो प्लीज़ आप चिंतित ना होइएगा और मैं अपनी फाइनली मैं जो है अपनी जॉब को ढूंढने के लिए बेस्ट दूंगा एंड मैं अपनी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करूंगा। तो जल्दी मैं आपसे टच होता हूँ जैसे ही मुझे कोई नई न्यूज़ मिलती है, कुछ अच्छा मेरे साथ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज ध्यान से पढ़ लो भाई, क्योंकि पिछली बार आया था आपका शायद वाटर वाटर एंड एवरीवेयर में से, इस बार इसमें से आ सकता है। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में आता है, एक पैसेज हमेशा 5 नंबर में से आएगा। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ब्लूप्रिंट की लिंक नीचे गिवन कर दी है, आप लोग जाकर चेक कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कर लेना आप लोग। ठीक है, वेयर डिड द ज्वेलर गो विथ ऑर्नामेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आभूषण लेकर जौहरी कहाँ गया था। सो द ज्वेलर टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, जौहरी आभूषण को लेकर राजा के पास गया था। हु वाज अरेस्टेड, किसको गिरफ्तार किया गया था। सो द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, और जल्दी इंग्लिश मीडियम वालों की सप्लीमेंट्री के कुछ लेसन्स रह गए थे, वो भी मैं डाल दूंगी। ब्लूप्रिंट की वजह से नहीं डाल पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जल्दी मैं डाल दूंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, लकड़हारे ने क्या सोचा। सो द वुड कटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नैक, उसने क्या किया, जौहरी की कृतज्ञता के बारे में और सांप के बारे में ने सोचा। मतलब उसको लगा कि देखो एक जानवर होकर, एक मतलब पशु होकर उसने मेरी सहायता करी और ये एक इंसान होकर मेरी सहायता नहीं कर पाया। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस का आपको अपोजिट जेंडर बताना है, तो प्रिंस का विपरीत लिंग क्या होगा, प्रिंसेस। ई तो लगा हुआ है, डबल एस लगा देना। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है ये क्वेश्चन कि राइट द सिनोनिम ऑफ द ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का एक समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, आभूषण आभूषण आभूषण, और आभूषण का अगर हम समानार्थी देंगे तो ज्वेलरी भी उसे कह सकते हैं। आया समझ। तो ये आपके लेसन 8 ग्रेड का है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो भी पेपर बनता है वो 8 ग्रेड में से बनता है, बिकॉज इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। अगर आपको 8 ग्रेड लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर के बारे में जानना है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करने हैं तो कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग जाके चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।